नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका प्यारी सी कहानी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। शाम बीतते ही सारा आंगन मोहल्ले की महिलाओं से भर गया था। ब्याह वाली लड़की को उपटन जो लगाना था। श्यामा बुआ कटोरे में बेसन, हल्दी और तेल का उपटन बनाकर ले आई थी। इधर ब्याह वाली लड़की के गोरे तन पर बेसन लग रहा था। उधर स्त्रियां ढोलक पर बधाई के गीत गा रही थी। साड़ा चिड़िया दा चंबाए, बाबुल असा उड़ आना, साड़ी लंबी उडारी वे, बाबुल केड़े दस जाना। घर के करीब एक नई ब्याही बहू भी रहती थी। सबके कहने पर जब उसने गाना शुरू किया तो फिर ऐसा समा बंधा कि बगल के कमरे में बैठे माँ के भी कान खड़े हो गए। उसकी आवाज इतनी बुलंद और सदी हुई थी कि माँ ने गप्पे मारना छोड़कर आंगन से आने वाली आवाज की तरफ ध्यान लगा दिया। गाने वाली ने गुलाम फरीद की 4 पंक्तियां इस अंदाज में गाई कि श्यामा बुआ तो बस दीवानी सी हो गई थी। पंजाबी की उन लाइनों का मतलब कुछ इस प्रकार था। कसम खुदा की तू मुझे सुंदर लगता है, फिर इश्क में ये जोर और जुल्म क्यों। तूने मेरी पीठ पर हिजर के कोड़े बरसाए हैं, पर मेरी इन आंखों में तुझे फिर भी प्यार से देखा है। जितनी चोटें मेरे तन पर लगी हैं, उसमें से एक भी तेरे तन पर लगती, तब तुझे पता चलता कि प्यार क्या होता है। गुलाम फरीद सच कहता है, दिल उसे ही दो जिसे प्यार की कदर करनी आती हो। श्यामा बुआ ने गाने वाले के माथे को चूमा और लड्डू बताशे रेवड़ी का बड़ा सा लिफाफा उसकी गोद में रखकर कमरे में चली गई। श्यामा बुआ को जैसे कुछ बीता हुआ याद आने लगा था। उन्होंने हाथों में पकड़ा उपटन का कटोरा एक तरफ रख दिया और उपटन से सने हाथों को देखकर अतीत के ख्यालों में डूब गई। दीवान फतेहचंद की कोठी में एक बार श्यामा बुआ ने भी ऐसा ही गीत गाया था, बल्ले शाह का लिखा हुआ, जिसका मतलब था, तेरे इश्क में मैं कंजरी बनकर नाचूं तो भी मुझे कोई शर्म नहीं। मैं ईद कैसे मनाऊं, मेरा प्यार मुझसे रूठा हुआ है। मैं हज क्यों जाऊं, अपने प्रेमी को देख लूं तो समझूंगी मेरा हज हो गया। दूसरे दिन ही श्यामा बुआ की माँ के पास अपने बेटे का रिश्ता लेकर दीवान फतेहचंद की बीवी खुद आई थी। भला इतने बड़े घर का रिश्ता पाकर कोई कैसे इनकार करता। सब कुछ तय हो गया और श्यामा बुआ दुल्हन बन दीवान फतेहचंद की कोठी में आ गई थी। खूबसूरत गोरी चिट्टी बड़ी बड़ी आंखों वाली श्यामा बुआ, जो उम्र की ढलान में भी इतनी खूबसूरत लगती है, उस वक्त तो कयामत रही होगी। आज गुलाम फरीद का गीत उस नई बहू के मुंह से सुनकर सोचने लगी थी, आज वह जिंदा होते तो गाने वाली बहू को सोने को हंसली बनवा देते। ऐसे गीत सुनकर तो वह बेकरार हो उठते थे। उसके हाथों को थाम कर कहते थे, श्यामा, जब तू बल्ले शाह बोलती है तो मुझे लगता है तेरी आवाज में अपनी आवाज मिला दूं। पर अरे बावरी, ऊपर वाले ने मुझे तेरे जैसा गला नहीं दिया। वह जब भी अपने चेहरे पर उपटन मलती थी तो वह हमेशा उससे यही कहते थे, श्यामा, मेरी बात कागज पर लिखवा ले। खूबसूरत औरत कभी बूढ़ी नहीं होती। अपने पति की बात सुनकर श्यामा कितनी खुश होती थी। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे इतना अच्छा पति मिलेगा। श्यामा को याद आने लगा जब पहली बार उबकाई आने की बात अपने पति से कही थी तो वह कितना खुश हुए थे और शहर से जाकर श्यामा के लिए जाने क्या क्या खरीद लाए थे। जब सास को पता चला तो उसने बहू को प्यार से फटकारते हुए कहा था, बहू, ऐसी बातें सास से कही जाती हैं, तूने मुझसे छुपाए रखी। जिस दिन गोद भराई की रस्म हुई थी, श्यामा की सास ने 2 मोटे सोने के कड़े उसकी कलाई में डाल दिए थे। जिस दिन श्यामा का पहला बेटा हुआ था, गांव की 3-3 दाइयां
फतेह चंद की कोठी में आ गई थी और बच्चा होने के बाद कोई 3 माह तक सास ने उसके शरीर की मालिश करवाई थी। तभी तो श्यामा को देखकर लगता ही न था कि वह माँ भी बनी है। श्यामा का पति उसके रूप का दीवाना था, पर भरी जवानी में श्यामा को वह छोड़ जाएगा यह तो उसने कभी सोचा भी नहीं था। उस रात जैसे ही खाना खाकर उसके पति उसके करीब आकर लेटे थे, उनके सीने में जोरों का दर्द उठा था। गांव के बड़े से बड़े हकीम को बुलाया गया था। रातों रात तांगा कसवा लिया था उसे शहर ले जाने के लिए, पर जैसे ही उसके पति को तांगे पर लिटाने लगे, बेचारे ने वहीं प्राण त्याग दिए थे। श्यामा के जहन में पुरानी यादें उभरने लगी और आंखों में आए आंसुओं को उसने पोंछा और शीशे में अपनी झुर्रियों भरे चेहरे को देखा। एकाएक उपटन से सना हाथ श्यामा के चेहरे पर आ गया। उसे याद आया कैसे वह घंटों गुसलखाने में उपटन मलकर बैठी रहती थी और उसका पति उसे देखकर कहता था, श्यामा, आज तो तेरे चेहरे की रंगत देखकर चांद भी शर्मा जाएगा। तभी किसी ने बाहर से आवाज लगाई, श्यामा बुआ, उपटन का कटोरा तो दे दो, ब्याह वाली लड़की को उपटन लगाना है। दोस्तों, ये थी श्यामा बुआ की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक भी करना। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।